पश्चिम बंगाल इन दिनों खासी चर्चाओं में भी है, तो इसीलिए एक बड़ी खबर से भी आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि कोलकाता से है ये बड़ी खबर। सुरेंद्र नाथ कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला, जहां पर नोटों के बंडल मिले हैं। आश्चर्य करने वाला मामला, जहां टीएमसी नेताओं के कब्जे वाले कमरे से नोट बरामद किए गए हैं। सुरेंद्र नाथ कॉलेज का ये मामला, जहां पर नोटों के बंडल मिले हैं। 500 और 100 रुपए के नोटों के बंडल बरामद किए गए हैं और सभी नोटों को दीमक ने चट कर दिया है। वो नोट यानी कि काफी पुराने हैं, काफी समय से वहां पर छुपाए गए थे। फिलहाल खबर यही आ रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि इतने सारे ये नोट मिले हैं। 500 और 100 की गड्डियां हैं जिन्हें दीमक खा चुकी है। प्राचार्य जमीर अहमद खान के गंभीर आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं कि आखिर किसके हैं ये नोट के बंडल, कहां से आए हैं। और कोलकाता से ये बड़ी खबर है, एक शिक्षण संस्थान में इस तरह से नोटों के बैग मिलने से हड़कंप मच गया है पश्चिम बंगाल में। हड़कंप मिलना लाजमी भी है, क्योंकि कॉलेज में पुस्तकें मिलना तो आसान बात है, लेकिन आम बात यही होती है कि वहाँ पर अगर पुस्तक मिलती तो शायद ये मामला आम होता, लेकिन यहाँ पर बैग में भरे हुए नोट और इन नोटों को दीमक ने चट कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर टीएमसी के लोगों के तार फैले हुए हैं। और आप सोचिए भारतीय करेंसी का कितना बड़ा नुकसान, जिसे बैग में 500 और 100 रुपए के नोट भरे गए और शायद सालों साल इसे खोला भी नहीं गया हो, क्योंकि दीमक चट कर गई है इन नोटों को। ममता सरकार के नामित सदस्य देवाशीष के सहयोगी का ये कमरा बताया जा रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं। कमरे पर पारितोष दत्त का कब्जा था, ऐसा प्राचार्य का कहना है। और साथ ही साथ और भी टीएमसी नेताओं पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और कि कहां से आए इतने सारे नोट, कब से इसको इस कमरे में छुपाया गया था। साफ देखने में लग रहा है कि ठूस ठूस कर भरे गए हैं नोटों की गड्डियां इस बैग में। सौरभ दत्ता का रुख कर लेते हैं। सौरभ, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि किस तरह से टीएमसी नेताओं के कब्जे वाले कमरे से नोटों के बैग मिल रहे हैं। जब से चुनाव हुआ, आयोजन हुआ और उसके बाद जब से ये हारे हैं, इस तरह की चीजें मिलनी लगातार जारी हैं, लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है कि कॉलेज में इस तरह से दीमक लगे हुए नोट मिले, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पाया है इस पूरी जानकारी के बाद? अजय जी, देखिए, मुचीपारा थाना इसकी कार्रवाई कर रहा है कि कैसे एक कॉलेज में, एक शिक्षण प्रतिष्ठान में ऐसे इतने सारे नोटों के गड्ढे वहां पर आए और कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं और इस पैसे का सोर्स क्या है, ये किसका पैसा है, किस लिए वहां पर रखा गया है। और साथ ही साथ ये अब विषय चर्चे पे आ रहा है कि टीएमसी नेताओं के पास कितने पैसे हैं। जमीन के नीचे वो रखना पड़ रहा है पैसा। बादुड़िया में 2 करोड़ 24 लाख वहां से रिकवर हुआ था। और अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक कॉलेज के 2 घर 2 कमरे, जो प्रिंसिपल खुद कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि वो डेवलपमेंट के लिए, कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, छात्राओं के लिए वो 2 रूम यूज किए जाए, लेकिन उनको कभी उसका चाबी दिया ही नहीं गया। और ये किसके कहने पर हुआ? ये हुआ जो ममता बनर्जी सरकार की नॉमिनेटेड पर्सन थी, गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे देवाशीष बनर्जी। वो कौन है? वो है स्थानीय जो विधायिका है नयना बंदोपाध्याय, टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की बीवी है। वो नयना बंदोपाध्याय की करीबी है। और इसके चलते उस कॉलेज में जो भी डेवलपमेंट का काम होता था, उसका टेंडर किसको मिलता था? उसका टेंडर मिलता था देवाशीष बनर्जी की सहयोगी परितोष दत्त को। और परितोष दत्त के जरिए ये दोनों कमरे देवाशीष बनर्जी ने अपने पास रखा था। और वहां से कल जब रूम की सफाई किया गया, तो रूम की सफाई करने के बाद ये 2 सूटकेस मिले। और वहां पे देखा जा रहा है ये नोटबंदी के पहले वाले नोट नहीं है, एकदम नए जो करेंसी, जो चालू करेंसी है हमारे देश में, उसी 500 का नोट है, वैसे ही 100 का नोट है, 200 का नोट है। दोनों सूटकेस में पूरे भरे हुए थे और उसमें दीमक लग जाता है। लेकिन फिर भी ये जो टीएमसी के जो नेता है, इनको परवाह नहीं है, तो फिर इनके पास कितने पैसे हैं ये माना जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक कॉलेज में क्यों 2 सूटकेस, नोटों का सूटकेस रखना पड़ रहा है? तो फिर ये काला धन है कि लोग, ईडी की जो जांच चल रही है लगातार बंगाल में, उसको छुपाने के लिए ये कॉलेज का प्रीमाइसेस यूज किया गया। और सिर्फ ये 2 घर नहीं, एक रूम ऐसा है जो 13 क्लासरूम था, एक 5वीं मंजिल में एक फ्लोर
13 क्लासरूम बनाया गया था, उसमें 2 क्लासरूम ये जी। देवाशीष बैनर्जी अपने रेस्ट रूम के लिए यूज करते थे। और उसमें सौरभ, जिस तरह से बैग में ये नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं जिसे दीमक ने चट कर दिया, ये तो प्रथम दृष्टया साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये ईमानदारी की कमाई का पैसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं काले धन से ही जुड़े हुए तार नजर आ रहे हैं। और जो नामों का आप जिक्र कर रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से एक पूरा सिंडिकेट काम करता हुआ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा था, जिन्होंने अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। इसके अलावा अगर ममता बनर्जी की हम बात करते हैं तो टीएमसी में भी अब अंदरूनी कलह साफ तौर पर मंचों के माध्यम से नजर आने लगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें कल निकल करके सामने आई, ना तो विधायक साथ दे रहे हैं और ना ही सांसद। संध्या जी देखिए, जब ये जोरों से चर्चा चल रहा है कि तृणमूल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र मॉडल देखने को मिलेगा, असली तृणमूल के नाम पर जो जो बागी विधायक हैं जो बगावत कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनके पास 52 विधायक हैं। तो अगर उनको उनके जो दावे हैं वो दावे अगर सच नहीं होते तो कल देखा जाता कि कल ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर आई और इतने सारे घटनाएं के बाद उतर आई। और तो उसके लिए अगर ममता बनर्जी के दल के साथ सभी विधायक हैं तो कल क्यों, अगर आप 80 विधायक में से 2 विधायक जो निलंबित हुए, निष्कासित हुए हैं, ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह, उन दोनों का अगर आप छोड़ भी दें तो 78 विधायक होते हैं। तो 78 विधायक में से सिर्फ 8 विधायक क्यों उपस्थित हुए, बाकी 70 कहाँ थे, बाकी सांसद कहाँ थे? तो ये सारे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल हो सकता है, ऐसा संभावना रोज देखने को मिल रहा है। कल भी ऋतव्रत बैनर्जी विधानसभा गए थे और कल स्पीकर नहीं था, तो आज फिर ये जो 52 विधायक हैं वो विधायक कोई चिट्ठी लेकर स्पीकर के पास जाते या नहीं, उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा कि आज विधानसभा में कुछ होता है नहीं। तो ये सारी बातें हैं और कहीं ना कहीं जाके ये जो विधायक है, जो बागी विधायक है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की शासनकाल में वो कह ममता बनर्जी को वो नेत्री मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सारा परहेज है अभिषेक बनर्जी को लेकर। बिल्कुल। और जब भी कुछ ऐसा चूक होती है, कोई ऐसी फूट होती है, तो ममता बनर्जी सबसे पहले हुंकार भरती हैं और सड़कों पर निकल जाती हैं, और वही उन्होंने कल किया, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसे में जो ये टूट की बात आ रही है और ये जो किस तरह से जो सिंडिकेट चलता था इंपा का, उसको लेकर भी जो अपडेट चल रहा है उसको लेकर क्या है? क्योंकि यहाँ पर साइन केस मामले में फर्जीवाड़े में अभिषेक बैनर्जी की जो पेशी है वो भी उनको थोड़ा समय जरूर मिला है, लेकिन पेश तो होना होगा। अभिषेक बनर्जी को 8 तारीख का डेट मिला है। 8 तारीख को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके पहले भी उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसा भी जांच जो एजेंसी है उनके जरिए ऐसे खबर भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये बात भी है कि एक तरफ से आप अगर कल देखें तो अभिषेक बनर्जी कल मंच में नहीं थे, उनका कोई वीडियो मैसेज भी नहीं था। तो एक तरीके से ये भी माना जा रहा है कि जब अभिषेक बनर्जी को लेकर इतने सारे गुस्सा है सबके अंदर, विधायक के अंदर, तो अभी अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन रखा गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि वो बीमार है, बीमार को लेकर उनके ऊपर जो अंडे फोड़े गए इसके चलते वो बीमार हो गए, तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसके वजह से भी वो नहीं आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन सारे मामलों में एक बात तो स्पष्ट है कि एक तरफ से जो विधायक है वो कह रहे हैं कि जो पोस्ट उनको मिलते थे, जो टिकट उनको मिलते थे एमएलए के, वो पैसा देकर मिलता था। मतलब एक सीट का 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में खरीदारी होता था, पोस्ट का खरीदारी होता था। तो ये जो खरीदारी होता था, एक तरफ से ये बातें वो कह रहे हैं, तो लाजमी है कि अगर आप खरीद कर कुछ लोगे तो वो नेताओं तो करप्ट ही होंगे, भ्रष्टाचार से जुड़े होंगे। और इसीलिए देखा जा रहा है कि दीमक से लगा हुआ नोटों का गड्ढा मिल रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ही सड़ गया था। बिल्कुल।